तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो अपना जो भी सीड यहाँ पे था ना वो कलेक्ट कर लेता है। और कलेक्ट करने के बाद कहता है चलो यार ये स्पेशल टेक्निक था जो कि मैंने सीखा था। और क्या टेक्निक यहाँ पे था, मज़ा ही आ गया। उससे मुझे याद आया कि भाई लिटरली काफ़ी दिन का टाइम गुजर चुका है। मैसेज देने के लिए हमारे बंदे बाहर जा चुके थे, मैसेज मिल चुका रहेगा, लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं। यार ये बड़ी हैरानी की बात हो रही है। मेरा नाम तो लिया ही होगा कि जांग नाम का बंदा भी है, और मैं अपने सेट का कितना इंपॉर्टेंट हूँ, तो मेरे लिए तो एटलीस्ट आना ही चाहिए था। लेकिन साला कोई आया ही नहीं है। छोड़ो यार, जब तक कोई आ नहीं जाता या रास्ता ओपन नहीं हो जाता मैं लेवल अप कर लेता हूँ। यहाँ का स्पिरिचुअल पावर, यहाँ का माहौल वो वापस नहीं मिलेगा इसके लिए। तभी है ना, अचानक से वो आत्मा बाहर आता है और कहता मास्टर सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो यार क्या हो रहा है। वो भी कहता मास्टर भाई झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे वापस जाने का मन नहीं है, आप मेरी आत्मा को यहीं पे छोड़ दो प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहता क्योंकि अब देखो मेरी बॉडी तो जा चुकी है, आत्मा रह के मैं क्या ही कर लूँगा, मुझे ये बताओ। आपके ऊपर बर्डन यहाँ पे बनूंगा, लेकिन ये जो एरिया है ये हम जैसे आत्मा लोग के लिए बड़ा स्पेशल है। यहाँ पे कल्टीवेशन कर करके देखना बहुत ही जल्दी डेमन लॉर्ड बन सकता हूँ। और डेमन लॉर्ड बनने के बाद आपके पास वापस आऊँगा, फिर सोचो आपके लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट होऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लेके आइए, झूठ नहीं बोल रहा। बहुत सारे ऐसा माना जाता है कि लोग आए थे मारे गए, उनकी आत्मा लोगों ने इसी एरिया में कल्टीवेशन किया, कोई 100 साल में, कोई 200 सालों में, कोई 300 साल में। यानी लोगों ने अपने अपने हिसाब से टाइम लगाकर अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया, ऑलमोस्ट डेमन लॉर्ड के बराबर। वो भी कहता हुई तो यार अब मैं कुछ कर नहीं सकता, बाहर जाके मतलब ही नहीं है, रियल बॉडी है ही नहीं, प्लीज़ यार रहने दो, ये छोटा सा अवशेष ले लो, बाई चांस मुसीबत पड़ेगा तो बुला सकते हो, आ जाऊँगा फिर वापस लौट आऊँगा, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है आपसे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाओ, इसने मुझे दे भी दिया अवशेष कि अगर बाई चांस ज़रूरत पड़े तो बुला सकता हूँ, और बाई चांस इसने कुछ गड़बड़ किया तो अवशेष द्वारा इसको ख़त्म कर सकता हूँ। यानी धोखाधड़ी तो नहीं करेगा, इतना तो लॉयल है, मुझे पता चल चुका है। ठीक है तू बिंदास से जा सकता है। वो भी कहता शुक्रिया मास्टर, तो उसको आज़ाद कर देता है। और हमारा मेक कट्टा भी लाइक चलो यार मैं अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे देता हूँ। हैंजिन अभी उन लोग के साथ मिल चुका है, तो पता नहीं यार क्या करेगा। मैं जब तक अपना ध्यान देता हूँ तो चुपचाप अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। कई दिनों का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाओ यार मज़ा ही आ गया, और आज पक्का वो दिन आ चुका रहेगा वापस जाने का रास्ता। तो हमारा मेक कट्टर मेरे रास्ते के पास आता है तो ओपन हो चुका था। इसके लिए तो हमारा मेक कट्टर गया नहीं था, क्योंकि यार स्पेसिफिक टाइम होता है जब बंदे अंदर बाहर यहाँ पे कर सकते हैं, और आज वो स्पेसिफिक टाइम आ चुका है जब मुझे बाहर जाने का मौका यहाँ पे मिला। उतने में एहसास होता है सामने से कोई आ रहा है। तो हमारा मेक कट्टर भी देखता है कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। यून टी नाम का कोई लड़का आता है। हमारे मेक कट्टर से कहता है एक सेकंड, तुम्हारा नाम जांग है क्या, मेंग चंग सेट के मेंबर। हमारा मेक कट्टर भी कहता है या जांग मेरा नाम है, आपका क्या नाम है। वो भी कहता है यून टी मेरा नाम है, तुम्हारा सीनियर लगूंगा। तो हमारे मेक कट्टर को याद आता है हमारे सेट का जो मेन सबसे बड़ा लीडर है ना, उसका डिसाइपल का नाम यून टी था। तो यही है क्या, हो यार पहले कोई आ ही नहीं रहा था, अब डायरेक्ट मेन डिसाइपल यहाँ पे आ चुका है। जाहिर सी बात थोड़ी इज्जत से बात करना पड़ेगा। वो भी कहता है यार मैंने सुना 7 या 8 लोग टोटल औरतें, तुम अकेले यहाँ पर हो, बाकी सब किधर गए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है 2 लोग को, जिसमें से एक शाही भी था, हमने उसको बाहर भेजा, और बाकी जो लोग थे मेरे साथ यहाँ पे थे। लेकिन ये ब्लड सोल सेट वाले इतने कमीने हमारे पीछे ही पड़ गए। हमने बैटल किया, काफ़ी लड़ाई की, लेकिन सब लोग टह बोल गए, मैं इकलौता यहाँ पे बचा हूँ। वो भी कहता व्हाट, ये ब्लड सोल के डिसाइपल आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा मेक कट्टर भी कहता यार स्टार्टिंग से उनका मकसद हमारे बंदे लोग को मारने का ही था, तो हमने जैसे तैसे बैटल किया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वो भी कहता सालों की इतनी हिम्मत, टेंशन ना लो, बाहर जाएंगे, बताएंगे, उनके सेट पे हमला बोलेंगे, जो हमारे बंदे मरे ना उनका बदला लेके रहेंगे। जो सुनता हमारा मेक कट्टर भी कहता यार, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमने बहुत पहले अपने बंदे लोग को भेजा था बाहर खबर देने के लिए कि आ जाओ सपोर्ट करने के लिए, इतना दिन गुजर गया लेकिन कोई आया ही नहीं, क्यों यार। वो भी कहता अरे क्या करे यार, कितना बैड लक है, मैं क्या बताऊं। पिछले महीने ही जब तुमने भेजा था तो हमारे मास्टर पेंग कमाल के बंदे उनका लेवल अप होने वाला था, और वो इतना इंपॉर्टेंट लेवल अप था ना कि हम गलती से भी 1 सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब करना चाहते नहीं थे। तो मालूम है क्या, पूरे सेट पे हमने सील लगा दिया, जब तक लेवल अप नहीं हो जाता ये सील वैसा ही रहेगा। तो जिसको तुमने भेजा था ना वो सेट के अंदर आ ही नहीं पाया। जैसे लेवल अप हुआ हमने सील हटाया, वो लोग आए, उन्होंने बताया, तो जाके पता चला, अब जाके हम लोग यहाँ पर आए। तो ये पूरा कांड हो गया था। तो समझ रहे हो क्या। हमारा मेक कट्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है, काफा कह रहे तो वाकई में काफ़ी नसीब खराब यहाँ पर हो चुका है। लेकिन बाय द वे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, निंग जिन्होंने आपको बोला था
शायद उन्होंने मेरे बारे में आपको क्लियर नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं मर भी जाता या जिंदा रहता तो किसी और को पता चले ना चले, नीम को पता चल जाता। वो भी कहता क्यों यार, उसको कैसे कंफर्म पता चल जाता। ये भी कहता क्योंकि यार मुझे लगता है उसने आपको झूठ बोला होगा। क्या ना, उसने मुझे बहुत पहले कुछ तो दिया था, ये कहते हुए कि जब मुसीबत पड़ेगी ना तो इसको तोड़ के बुला लेना, और जैसे ये टूटेगा तो मुझे पता चल जाएगा तो मुसीबत में ये वो। तो उनको आइडिया लग जाता कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। तो उनको पता होना चाहिए मैंने नहीं तोड़ा यानी जिंदा हूँ, तो उसने आपको क्यों नहीं बोला। ये भी कहता है शायद उससे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। हमारा मेक कटर भी कहता है या हो सकता है, लेकिन शुक्रिया एटलीस्ट अब बचाने तो आ गए। वो भी कहता है यार एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। तो हमारा मेक कटर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और मानुआ भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इतने चैप्टर थे, तो जितने थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आगे आएंगे भी तो मुझे करने का मूड नहीं है, क्योंकि इस पर कुछ खास बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे आ नहीं रहता। इन शॉर्ट ख़त्म। तो अब कोई नया मानुआ करूँगा, एंजॉय करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।